कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, अगर इरादे मजबूत हो तो बंजर जमीन को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। वहां फल और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। राजस्थान के झुंझुनू के एक किसान जमील पठान ने ये कर दिखाया है। इतना ही नहीं, जमील पठान अब दूसरे किसानों को सिखाते हैं कि बंजर जमीन पर खेती कैसे की जाए। अनजान रास्तों पर राहें तलाशनी थी मुझे। मैं जानता था कि रास्ते में पत्थर बहुत मिलेंगे। शायद यही होता है कुछ लोगों के साथ कि वो जिंदगी में वो मुकाम हासिल करते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं करता। वो रास्ता तय करते हैं जिस पर शायद कोई जाना पसंद नहीं करता। और शायद इसीलिए कहते हैं कुछ लोग इस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं जिसका या जिसके बारे में सोचना हम और आप नामुमकिन समझते हैं। तो एक शख्स की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में वो कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि ये शख्स सच में कमाल का है। मेरा गांव बुडाना है, जिला झुंझुनू और राजस्थान का मैं रहने वाला हूं और एक्स आर्मी हूं। 13 ग्रेनेडियर्स गंगा जैसलमेर से मैं रिटायर्ड हूं और फौजी परिवार से वैसे मैं बिलोंग करूं। मेरे फादर भी 19 राजपूत रेजिमेंट में थे आर्मी में और हमने खेती का भी साथ में बरकरार रखा और अपने देश की सेवा का भी पूरा योगदान दिया है। और दूसरा, मैंने ये काम अपने 2004 से शुरुआत की थी और उसके बाद जब से और अब तक, पहले तो मैंने अपने जो सादा फसलियां हैं जैसे गेहूं है, जो चना, ये चलता रहा और फिर मैंने 2016 से ये बागवानी की ओर पूरा रुझान डाला और जब से अब तक लगा हुआ हूं इस काम में। साठ बीघा में है और तकरीबन 15 और 20 हजार पेड़ हैं और तकरीबन हर प्रकार का पेड़ है। जैसे केवड़ा है, केवड़ा अपने यहाँ राजस्थान में मानो झुंझुनू जिले मानो ये नहीं होता है, ये मैंने करा और बहुत बढ़िया चल रहा है। साथ में जैसे चेरी है, चेरी का अपने गंगा के किनारे हुमस में होता है और चेरी बहुत बढ़िया यहाँ चल रहा है। जैतून है, जैतून का तो चलो डिजेट का, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा। साथ में ही चंदन है, तो चंदन का हमने कभी कल्पना ही नहीं करी थी कि हमारे झुंझुनू में और चंदन के पेड़ भी लग सकते हैं क्या। और सबसे बढ़िया ग्रोथ है इन पेड़ों की और मैं इनके ध्यान भी अपने बच्चों से ज्यादा इनका रखता हूँ और तकरीबन हर प्रजाति का पेड़ मिलेगा। आप मेडिसिनल का भी खूब प्लांट लगा रखे पेड़ और साथ में ही फलदार भी ही। फलदारों में जैसे किन्नू है, मौसमी है, नींबू है, ये खूब भारी तादाद में है, तकरीबन 10,000 पेड़ हैं। और साथ में मौसमी के जो पेड़ हैं उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, किन्नू का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ में ही अपने इनका जो टेस्ट है वो गंगानगर और अबोर से बढ़िया टेस्ट है। जो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि वो तो है वहाँ तो फाजिल्का में तो, और फ्रूट का जो टेस्ट है वहाँ से अच्छा अपने यहाँ। 2016 के अंदर पापा ने अपनी लाइन से हटके जो परंपरागत खेती थी हमारी उसे छोड़कर जो पेड़ पौधों वाली खेती थी उसे अपनाया। तो मुझे भी एक बार अचंभा हुआ क्योंकि हमने ये चीजें हमारे आसपास के क्षेत्र में देखी नहीं। राजस्थान है तो राजस्थान को लोग रेतीले मतलब जो टिब्बे होते हैं उनके हिसाब से जानते हैं। तो हमारा भी ये था कि यहाँ जाटी लग सकती है और कोई पेड़ कैसे मुमकिन होगा। पर लॉकडाउन के बाद से जो मैंने मेरे पापा का जुनून देखा और जो 2020 में इन पेड़ों की ग्रोथ देखी तो फिर मेरा भी मन करा कि मैं इसमें और पापा को जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ में इस खेती के अंदर जैसे एग्रो टूरिज्म है तो इसे भी इसके साथ जोड़ूं। इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा मुझे कि मैंने पिछले साल 15 लाख प्लस बिक्री किया और
भगवान ने चाहा तो अब की बार भी इतना हो जाएगा कि फ्रूटिंग कम अब की बार कहीं भी नहीं है, लेकिन भाव अच्छे मिलेंगे। और मैं इस काम से बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है इस काम से। साथ में मैं अपने एग्रीकल्चर टूरिज्म का भी कर रहा हूं, और ये शुरुआत आपने तो देख लिया है, ये शुरुआत हो रही भी है और इसे आगे और बढ़ावा दूंगा। 5 साल हो गए मेरी शादी को और बा को 6 साल हुए हैं। तो माए थे जो इतने इतने छोटे छोटे पौधे थे ये, तो ये मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, फ्रूटिंग मेरे सामने ही हुई है। इन सब में हमने रोजाना आकर ये फ्रूट तोड़ना, इनमें काम करना, पानी देना, ये घास उपाड़ना, ये सारे काम हम मिलजुल के सुबह शाम को वक्त निकाल कर करते हैं। पापा से प्रभावित बहुत हुए हैं, बहुत से लोग हुए हैं। मेरे गांव के, आसपास के गांव के, झुंझुनू के, शहरों के बहुत से यहाँ पे आते हैं और पापा से यही सवाल करते हैं कि आपने इतना सब कुछ कैसे किया, ये तो मरुस्थल है, यहाँ पे तो पानी नहीं है। तो इस चीज से पापा ने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और वो चीजें सीख सीख कर ही उन्होंने, आसपास आपने देखा होगा, आए होंगे तो यहाँ सड़क पर भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो बहुत छोटे हैं अभी, पर यहाँ का देख कर ही उनके भी मन में ये हुआ कि हम भी ऐसे ही पेड़ पौधे लगाएं, हमारा भी बाग ऐसा ही रेडी हो जाएगा। जब मैंने ये काम शुरू करा है, तकरीबन 1000 आदमी आ चुके हैं यहाँ, और हर प्रकार के आदमी आते हैं, जैसे बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी भी आते हैं, और एक्स आर्मी जो हैं वो फिर आने के बाद में किसानी का वो कर रहे हैं तो वो खूब आ रहे हैं, और साथ में किसान हैं उनके ग्रुप आते हैं मेरे पास में, और सिंगल भी बहुत आते हैं। तकरीबन 1000 से ऊपर आए हैं और सब मोटिवेट होकर यहाँ से जा रहे हैं और बहुत खुश होते हैं। आने वाले मतलब इतने खुश होकर जाते हैं कि मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई धन नहीं है। ये जैसे लिलीज हैं और रोज है और भी मोस्टली ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स है ना, वो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको, आगे भी है और रास्ते पे भी है। तो इन सब की जो ऑर्गेनिक है और उसमें स्मेल के लिए, उसके लिए बुके वगैरह और फ्लावर्स का पूरा बुकेट वगैरह तैयार कर रहे हैं हम लोग। कोरोना के बाद में हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, तो मैं यह चाहूं कि इसमें इतना प्लांट हो कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, और पशु पक्षी इन सब है मतलब अपना खूब लाभ मिले, और साथ में मैं मेहनत करता हूं तो मुझे मेरी मेहनत का भी मिल रहा है। देखो ये जो हरियाली मैंने लगा रखी है, या मुझे रिटर्न भी दे रही है और मुझे सुकून भी मिलता है, और आने जाने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। और हर प्रकार का पेड़, जैसे मैंने पीपल है, बरगद है, ये सारे पेड़, ऑक्सीजन के जितने भी पेड़ आने चाहिए वो सारे पेड़ लगा रखे हैं।